अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने पढ़ना है फेरेंक्स एंड एसोफेगस, स्वॉलिंग एंड पेरिस्टालसिस। ठीक है, पहले हमने एलिमेंट्री के नाम स्टार्ट किया हुआ था जिसमें हमने पढ़ा था कि माउथ में डाइजेशन किस तरह होती है, फूड का इनटेक होता है, फूड की सिलेक्शन होती है, देन उसकी लुब्रिकेशन होती है, चर्निंग होती है, और जो फूड पार्टिकल जो इनटेक हमने किए हैं, जो फूड इनटेक किया है उसको हम बोलस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अब उस बोलस ने हमारे एसोफेगस से पास करके स्टमक में जाना जहाँ पे डाइजेशन स्टार्ट होनी है। तो स्वॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग swallowing bolus is pushed to the back of mouth by tongue। अब bolus जो होता है माउथ से बैक ऑफ माउथ मीन के एसोफेगस से यहाँ से फेरेंक्स से उसने पास करना है, तो ये टंग की मूवमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। व्हेन टंग pushes bolus the soft palate also moves upward and to rear। in this way the opening of nasal cavity is closed। तो जब स्वॉल्विंग हो रही होती है, जो हमारी टंग है ये बैकवर्ड मूव करती है और ये सॉफ्ट पैलेट, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट को अपवर्ड पुश कर देती है ताकि यहाँ पे जो ओपनिंग है, जो नेजल कैविटी है, ठीक है, उसकी ओपनिंग को क्या कर दे, क्लोज कर दे, ताकि जो फूड है, जो फूड पार्टिकल्स है वो हमारी नेजल कैविटी में एंटर ना हो। ठीक है, तो टंग क्या करती है, बैकवर्ड मूवमेंट करती है और प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ बोलस को इन नेजल कैविटी। तो फूड जो होगा, जो बोलस होगा, वो इस तरह पास करेगा, एसोफेगस में स्वॉलो हो जाएगा। When swallowed, the bolus passes pharynx to enter esophagus। ठीक है, तो जब swallow हो जाएगा तो बोलस जो होगा, mass of food जो होगा, वो pharynx से enter हो जाएगा esophagus में। Pharynx has adaptations to prevent the entry of bolus particles in trachea। अब pharynx की इस तरह से बना होता है, इस तरह adaptations उसकी होती हैं कि वो prevent करता है कि जो food है वो enter ना हो हमारे wind pipe में। wind pipe मीन कि जो हमारी breathing में, जो respiration में involve होता है, उसकी एंट्री, वहाँ पे उसकी जो एंट्री होती है फूड की, उसको प्रिवेंट करता है ताकि वो लंग्स में ना चला जाए। उसकी एंट्री करवाएगा एसोफेगस में, ताकि एसोफेगस से फूड पास करके स्टमक में जाए। इन अडल्ट ह्यूमन एसोफेगस इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एसोफेगस जो होता है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है जिसके थ्रू फूड पास होता है स्टमक में। तो ये हमारा होता है विंड पाइप, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, विंड पाइप है, ठीक है, इसके लेरिंग्स भी कहते हैं, और यहाँ से ये है फेरिंग्स, यहाँ से एंट्री होती है ये यहाँ पे एसोफेगस में। ठीक है, ये होगा हमारा एसोफेगस और ये होगा हमारा विंड पाइप। तो फूड की जो बोलस की एंट्री होती है वो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, विंड पाइप में नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए फेरिंग्स क्या करता है, तो इस तरह अडॉप्टेशन होती है कि फेरिंग्स से फूड चला जाता है फिर एसोफेगस में। During swallowing, the larynx, the top of trachea, moves upward and forces the epiglottis, a flap of cartilage, into horizontal position. Thus, glottis, the opening of trachea, is closed। तो यहाँ पे क्या है कि जब swallowing हो रही होती है तो ये जो ओपनिंग होती है, ये ग्लॉटिस की ओपनिंग, ये होती है एपिग्लॉटिस। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, लेरिंक्स मूव करेगा, इसको फोर्स करेगा कि ये हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाए। यहाँ पे देखें ये हॉरिजेंटल पोजीशन में आ रही है और यहाँ पे ये कम्प्लीटली हॉरिजेंटल पोजीशन में है, और ये जो ओपनिंग है, ये वाली ओपनिंग जो है इसकी ट्रैकिया की, ये जो विंड पाइप की ओपनिंग है, इसको इसने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया इस तरह हॉरिजेंटल पोजीशन में आके। ठीक है, और जिस तरह फिर इसकी ओपनिंग क्लोज हो जाएगी विंड पाइप की ड्यू टू एपिग्लॉटिस इसकी ओपनिंग को क्लोज कर देगा, और जो फूड होगा, जो बोलस होगा, वो यहाँ से एसोफेगस में पास करेगा और इसकी एंट्री नहीं होगी यहाँ ट्रैकिया में, विंड पाइप में। Thus glottis, the opening of trachea is closed. The beginning of swallowing action is voluntary। ठीक है, बिगनिंग जो होती है इसकी वॉलंट्री एक्शन होती है स्वॉलिंग एक्शन की, क्योंकि वो हम वॉलंट्री करवा रहे होते हैं, टंग की मूवमेंट हम खुद करवा रहे होते हैं, और जो स्वॉलिंग होती है उसको इनिशिएट कर रहे होते हैं। बट वंस फूड रीच द बैक ऑफ द माउथ, स्वॉलिंग बिकम्स ऑटोमेटिक। लेकिन जैसे ही हमारे फेरिंग्स तक, बैक ऑफ माउथ तक फूड चला जाएगा, फिर वहां से इनवॉलंट्री एक्शन होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, फूड खुद ब खुद पास करेगा थ्रू एसोफेगस और स्टमक में एंटर होगा। After being swallowed, food enters the tube called esophagus which connect pharynx to stomach। तो फूड एंटर हो गया एसोफेगस में, ठीक है, यहाँ स्वॉलिंग के बाद, और इन द वेव ऑफ पेरिस्टालसिस जो का फूड चला जाएगा स्टमक में। ठीक है, ये हमारी एसोफेगस है, यहाँ से ये बोलस पास कर रहे हैं और एसोफेगस कनेक्ट होगी स्टमक के साथ और स्टमक में एंटर हो जाएगा। Neither pharynx or nor esophagus contributes to digestion and the previous digestive action of the saliva continue। ठीक है, डाइजेशन में जो फेरिंग्स और एसोफेगस तो कोई रोल प्ले नहीं करते। ठीक है, ये कोई भी डाइजेशन नहीं करवाते, बस फेरिंग्स और एसोफेगस से क्या होता है कि फूड पास करके स्टमक में जाता है जहाँ पे डाइजेशन हो रही होती है। लेकिन जो सलाइवा होता है, जो सिक्रिएट होता है बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डाइजेस्टिव एक्शन में, क्योंकि ये ब्रेक डाउन करवा रहे होते हैं फूड पार्टिकल्स की। पेरिस्टालसिस मूव फूड फ्रॉम द ओरल कैविटी टू द रेक्टम। पेरिस्टालसिस की हेल्प से ही, पेरिस्टालसिस क्या होती है, जो वेव में मूवमेंट होती है, वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है,
द स्मूथ मसल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स की। ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और देन रिलैक्सेशन, ठीक है, यहाँ पे जो मसल्स हैं एलिमेंट्री कैनाल के, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये जो मूवमेंट होती है इसे हम क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं, जिससे मूव क्या करता फूड क्या करता है, मूव करता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी सिचुएशन होती है कि ये मूवमेंट क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, जो वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। अगर यही पेरिस्टालसिस, ये मूवमेंट जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है फूड की फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक एंड देन टू रेक्टम, ठीक है, अगर यही मूवमेंट रिवर्स हो जाए तो वो वॉमिटिंग की कंडीशन होती है। जब आपको वॉमिटिंग होती है, मीन कि आपने जो भी फूड इनटेक किया होता है वो आप वॉमिट कर देते हैं, ठीक है, तो वो एंटी पेरिस्टालसिस होती है, मीन कि जो फूड की मूवमेंट है वो बैकवर्ड से अपवर्ड हो जाती है और आपके स्टमक से फूड आपके माउथ में आ जाता है और वॉमिटिंग की कंडीशन क्रिएट करता है। उस कंडीशन को हम एंटी पेरिस्टालसिस कहते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट पेरिस्टालसिस होती है और जो अपवर्ड मूवमेंट होगी, जो रिवर्स मूवमेंट हो जाएगी पेरिस्टालसिस की, उसे हम एंटी पेरिस्टालसिस कह देंगे। तो यहाँ तक फेरिंग्स और एसोफेगस का रोल था स्वॉल्विंग में और पेरिस्टालसिस में।